मंगल होने पर भी अमंगल होता है, वो मंगल किए बिना भी मंगल होता है। ये क्या हो गया? तो बिना मंगलाचरण के जो मंगल दिख रहा है तुमको, ये अब मंगलाचरण के अभाव में मंगल नहीं है। इस जीव ने पूर्व में मंगल किया है, उसके पुण्य से अमंगल भी मंगल हो रहा है। और जिसको मंगलाचरण के बाद भी अमंगल हो रहा है, इस जीव ने पूर्वबद्ध कर्म का उदय आ गया है, इसलिए अमंगल हो रहा है। मंगल से मंगल नहीं होता। मंगलाचरण के बाद भी अमंगल हुआ है, इसका मतलब हमारे पूर्व का तीव्र कर्म का उदय था। ज्ञानी परीक्षा मुख ग्रंथ में मंगलाचरण ही नहीं है। किसने कहा? मित्र प्रमाण संसिद्धित तद्भासप्रिया इति बचो त्योलक्षम सद्यमल्पम लगी सा। इसमें नमस्कार कहाँ है? मंगल नहीं है, फिर मंगलाचरण है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, मंगल है। मंगल दो प्रकार के, निबद्ध मंगल, अनुबद्ध मंगल। लिख करके जो मंगल होता है उसका नाम निबद्ध मंगल होता है, और बिना लिखे आपने मंगल कर लिया, अनुबद्ध मंगल है। पर वहां पर तो निबद्ध भी नहीं दिखता, अनुबद्ध का पता नहीं है, फिर परिचम ग्रंथ में मंगलाचरण है कि नहीं? अच्छा किया आचार्य महाराज ने मंगलाचरण नहीं किया, एक विषय तो सामने आया। आपको बोध होना चाहिए प्रणव सागर जी, ज्ञान मंगल है, ज्ञान मंगल है। आचार्य महाराज की दृष्टि पकड़ना, प्रमाणार्थ संसिद्धि। तो प्रमाण जो है वो क्या है? वस्तु प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण है। क्या प्रमाण? की प्रकाश प्रमाण है कि पदार्थ प्रमाण है? किम प्रमाणम नाम? तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपस्त्र भाषणम कर्म भावी यज्ञानम शाद्वाद नए संस्कृतम। तो प्रमाण है वही ज्ञान है, ज्ञान है वही प्रमाण है। तो ज्ञान जो प्रमाण है, प्रमाण सर्वत्र पूज्य होता है, इसलिए मेरे मित्र प्रमाण ही मंगलभूत है, इसलिए ज्ञान मंगल है। प्रमाण शब्द से परीक्षा के मुख में आपको मंगल स्वीकार कर लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण तो किया, फिर भी अमंगल हो गया, ग्रंथ पूरा नहीं हो सका, हाथी के पग तले विद्वान की मृत्यु हो गई। इसमें मंगल ने क्या किया? ये मंगल का दोष नहीं है, ये जीव के कर्म कृत दोष है। परघात नाम कर्म का उदय आ गया, इसलिए हाथी के पग तले टोडरमल जी की मृत्यु हो गई। इसलिए हर काम मंगल पूर्ण करना चाहिए। सो मंगलाचरण करके, जागो मंगलाचरण करके, नमोकार का मंत्र पढ़ना भी मंगल है, अथ भी मंगल है। सकार मंगलार्थम, सा जो है मंगल अर्थ है। कौन सा सा? कौन सा सा? दंती सा। कौन सा सा? दंती सा। अरे तुम सरोता का कहो तो कोई शक्कर का सड़क का भी तो कह सकता है, इसलिए दंती सा बोली आप व्याकरण से। सा 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 तो तालब्य नहीं, मूर्धन नहीं, दंती सा जो वर्ण है वो सिद्धार्थ है। सा वर्ण भी लिखा, कोई श्रेष्ठ काम करना है उसको सा से प्रारंभ कीजिए आप। सा सिद्धार्थम, सा मंगल है। आइए, तो इस प्रकार से निश्चय पाटनी ने मंगल पर अपनी प्रोपणा की, और हर जीव को मंगल करना चाहिए। बेटा मुनिराज का
चलना मंगल, बोलना मंगल, सोना मंगल, खाना मंगल। ये योगेश्वर चलते हैं तब भी कारुसर कर लेते हैं। मुनीश्वर आहार को जाते हैं, कारुसर कर सिद्ध भक्ति पढ़ मंगलाचरण करके जाते हैं। आहार छोड़ते ना मंगलाचरण के साथ छोड़ते हैं। सोच को जाते हैं मंगलाचरण करके जाते हैं। सोच से लौटते हैं तब भी मंगलाचरण करते हैं। हर किरण की मंगल है, इसलिए इनका जीवन ही मंगलमय है। उसका नाम साधु मंगल है। साधु उत्तम है, साहू शरण। अगला वक्तव्य ब्रह्मचारी पीयूष भैया का था। उनका विषय था ज्ञान सुखरूप शंभु आत्मा। कहाँ है भाई मुमुक्षु? यद्यपि शंभु शब्द का प्रयोग तीर्थंकर के लिए होता है। शंभुवे नमस्तभ्यम, तो दूसरे दृष्टि शंभु प्रत्येक बुद्ध और शम बुद्ध, ये प्रत्येक तीर्थंकर शासन काल में ऐसे मुनिराज होते हैं। शम बुद्ध प्रत्येक बुद्ध। तो ऐसी व्याख्या जब मैं करता हूं तो प्रथमान योग की व्याख्या हो जाती है। पर प्रवचन सार जी में जिसको शंभु कहा गया है वहां तीर्थंकर शब्द का प्रयोग नहीं है। शम बुद्ध प्रत्येक बुद्धि का व्याख्यान नहीं है। यहां शंभु की दृष्टि एक भिन्न है। शंभु ज्ञान सुख रूप आत्मा शंभु। ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा शंभु। ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा शंभु। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। महात्मा विश्व सागरी पीयूष सागरी विपण सागरी ज्ञान सुख स्वरूप आत्मा शंभु। अज्ञानी देखता है कि स्त्री में सुख है, अज्ञानी देखता है पुरुष में सुख है, जबकि ये दोनों ही शंभु हैं। बिल्कुल हिलना नहीं हो, शर्मने का विषय नहीं, विषय समझना है। यदि नारी के पास रज नहीं है तो किसी पुरुष का सुख उसके पास नहीं है। पुरुष के पास वीर सुख नहीं है, कोई स्त्री उसको सुख नहीं दे सकती है। धातु के क्षय होने पर शरीर में धातु है, उसके क्षरण के लिए आप स्त्री पुरुष का संयोग को प्राप्त होते हो, परंतु वास्तव में जो सुख है वेद कर्म का वेदन है वो पुरुष का पुरुष में, नारी का नारी में, बहिरंग निमित्त भिन्न है। सुख किसका किसमें है? तो जैसे संसार का जो सुख है वो संसार है पुरुष के स्वयं के वीर का पतन ही उसको सुख रूप दिखता है। ज्ञानियों ऐसे ही सुख जो है पर में होता नहीं, ज्ञाता के ज्ञान में ही सुख होता है। जो पूर्ण ज्ञाता होता है पूर्ण सुखी होता है। ज्ञान में सुख है, अज्ञान में दुख है। वो ज्ञान किसका? शम का। जब भी आप सुखी होंगे कहीं मई शम के ज्ञान से होंगे। इसलिए ज्ञान सुख शंभु है। सामायिक का विषय बना लेना आज, और निर्णय हो जाएगा आपका तुरंत। ज्ञानियों कहीं किसी के यहां मातम छाया हो, दुख हो, क्लेश हो, लाखों लाखों समझाने आएंगे आपको, लेकिन संजय समझ में ज्ञानी गया, समझ में तब भी आएगा माँ का वियोग हो गया। हजारों लोग द्वार पर बैठने आए थे कि भैया होता है ऐसा, तो जो संसार का स्वभाव है सबकी सुनते रहे, परंतु दुख कब भूले
स्वयं के निर्णय से दुख भूलता है, पर के सुनाने से कोई दुख नहीं भूलता। यदि दुखी हो तो समझ तो सारे स्वयं के कारण ही हो। स्वयं के ज्ञान में मोह की मिश्र धारा की अनुभूति चलती है जब, तब व्यक्ति को संयोग वियोग का दुख होता है। बहुत बढ़िया, डायरी पे लिख लीजिए मित्र। स्वयं के ज्ञान में मोह की मिश्र धारा होती है, तब संयोग वियोग में दुख झलकता है। और ज्ञान में मोह की मिश्रता समाप्त हो जाए तो संसार किसी भी ज्ञेय में ना सुख है ना दुख है, ज्ञायक स्वभाव है। संजन जी, घृत में गंध नहीं आ सकती। घृत में गंध, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैयर रह गया, मरी रह गई। नोनी को तपाते ना, उसको छान लेते हैं तो उसकी जो गंध, कचड़ा निकलता है ना, कचड़ा, घी के अंदर कचड़ा निकलता है, वो जरा सा एक भी कण उसके अंदर रह गया, आप विश्वास 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा घी सड़ान मारेगा। ऐसे मेरे मित्र, निर्गंत मुनि शुद्ध घृत की अवस्था में यदि मोह का जरा भी कहीं अंश रह गया, उसकी साधना में कचरा आएगा, कचरा, गंध मारेगा, गंध। मोह गंध मारता है, मोह गंध मारता है। इसलिए सुख स्वभावी आत्मा में निर्मोह हुए बिना, अब पीयूष उसमें शब्द जोड़ देना बेटा, जरूर लिखना अपने आलेख में, ज्ञान सुख स्वभावी शंभु आत्मा क्यों? केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा है, इसलिए शंभु सुख स्वभावी क्यों? क्योंकि केवल बिना मोह की क्षीणता के प्रकट नहीं होता। पहले 12वें गुलिस्तान में मोह का क्षय कर लेता जीव, तब 13वें में प्रवेश होता है। इसलिए शंभु आत्मा सुख स्वरूप है। आज विश्वास आपको ना हो तो विधेय में जाके सिमंदर स्वामी से पूछ के आओ, या स्वयं केवली बन के आप सुन लेना, समझ लेना कि विशुद्ध सागर जी ने कुछ कहा था, संसार में जितने दुखिया हैं होंगे, होते रहे, होते आए, वो होंगे भविष्य में, वर्तमान में हैं, वे सब मोही लोग हैं। जिसको जितने प्रकार का दुख है उतने प्रकार का मोह का कारण है, और जितने अंश में मोह का क्षय होगा उतने अंश में सुख प्रकट होगा। यदि बोला घर छोड़ के यहां पड़ा हुआ है और मस्तिष्क में मतारी बूढ़ी अम्मा झलक रही है, तो बेटा मां का दुख तेरे लिए सताएगा, नियम से सताएगा। और जिसके मस्तिष्क से हार्दिक बैठ जाइए, जिसके मस्तिष्क से मोह पूर्ण निकल चुका है, उससे जगत की कोई भी शक्ति दुख नहीं दे सकती। अंतिम शब्द इस विषय पर, माता जी, पुनीत चेतनमती जी, मां लोहे पर मैंने आग जलते देखी। आपने देखी? लोहे पर आग जलते देखी। विषय पकड़ना भाई अरजी सागर जी, जलते देखी। कैसे देख ली? हाँ, समझ गया नहीं। लोहे पर आग जलते देखी। बोले कैसे देखी? क्योंकि लोहे पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया था, उसमें काई जलने लगी, और जैसे तेल समाप्त हो गया, आग समाप्त हो गई। बस लोहे पर आग जलते देखी। पीयूष सागर जी, ये है गंभीर उदाहरण। लोहे पर आग जलते देखी, क्यों? उस पर
तेजाब, मिट्टी का तेल, पेट्रोल छिड़का हुआ था, लोहे पे आग जल रही थी। जैसी वो जल चुकी, आग बुझ गई। मोह, आत्मा पर आग जलते देखी जाती है कि मोह का, मिट्टी का तेल जब तक रहता है तब तक राख की आग जलती है, और मोह का मिट्टी का तेल हट जाए तो आत्मा की आग समाप्त हो जाए। इसलिए यशोधर जी, तभी तक बहन, तभी तक भैया, तभी तक भाभी दिखती हैं, मतलब मोह की आग लगी हुई है, मिट्टी का तेल छिटका हुआ है आत्मा के ऊपर। अनंग सांगरी मित्र, तभी तक शरीर, बपुर गृह धर्म दारा पुत्र मित्रानि शत्रुहा श्रद्धा अन्य स्वामानी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धते, क्योंकि मोह का मिट्टी का तेल पड़ा है। चेला चेली, शिष्य शिष्या, सब मोह में मिट्टी का तेल है। ये सब सचित परिग्रह है। आप तो लोहे की बात कर रहे हो, सोने की डली पर आग लगती है, मिट्टी का तेल छिड़क तो वहां भी आग लगती मिलेगी। तुम समझ नहीं रहे हो, तेजाब नहीं छिड़काना है। तेजाब में आग नहीं लगती, वो घुल जाता है। मित्र, यहां पर कपूर छोड़ दीजिए, यहां पर भी आपको आग लगी मिलेगी। पत्थर पे आग लगती है, पानी में आग लग जाती है, पानी जो बुझाता उसमें आग लग जाती है। इसलिए ज्ञानियों, ये पेट्रोल हटाइए, मिट्टी का तेल हटाइए, मोह हटाइए, नहीं तो मुनि में आग लग जाएगी। पानी में आग लग गई। आइए, ये विषय था किसका?